सचिन की, सॉरी, सीमा की माँ, उसकी बहनें, उसकी कजनें उठा उठा के जो ये लोग झूठे यूट्यूबर्स ले लेकर बच्चियां वो बड़े होकर वो भी उनको भी नचवाएगी है। और वो बेटा जो है वो मेरा ख्याल में साइको की या तो मर जाएगा या फिर वो भी हो सकता है कि कंधे पे रुमाल डाल के खड़ा हो गया। वो कह रही थी जब बच्चे मेरे बड़े होंगे ना तो वो भी कहेंगे अम्मा क्या चीज है, हाईवे के ऊपर उसको भीख मंगवाओ, ठीक है, जो करना की गवर्नमेंट वो तो सपोर्ट नहीं कर रही हमें आवाम के पैसों से हज उम्रा करना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर तो गड़बड़ है। इसका आधा से डाल देना दूध में तो दही बन जाएगा, दही में डाल दे लस्सी बन जाएगा, ठीक है। तो बल्ब भी लगा सकते हैं सीधे, कुछ अगर बढ़े अगर आप उसके हाथ में पर लगा दे तो यार ये कौन है, ये यकीनन तो रिपोर्ट है। दूध पीते वक्त ना आके अब सीमा के अगेंस्ट बात ही नहीं करते, उंगली उतार के वहां टांग दे उनकी हरकतें। मतलब इंसान अपना फेम हासिल करने के चक्कर में इतना ज्यादा गिर जाता है कि कुछ भी अपलोड कर देता है और लोगों को जुड़ो 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 जुड़ो। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घोसा व्लॉग्स। वाह, अजीब किस्म की एक जो है ना वो लहर चल रही है, बहुत अजीब। दुनिया देख रही है, सोच रही है कि ना मतलब वो क्या कहते हैं कि बिल्ली दूध पीते वक्त ना आंखें बंद कर लेती है, सोचती है मुझे कोई देख नहीं रहा है, ठीक है ना, सोची सब बंद है, ठीक। वही सोच रही है ये सीमा ढक्कन। हम लोगों को आज एक वीडियो देखी हमने भाई, उसमें आवाज लगा रही है ऊपर से मीना जी आ जाइए, मतलब शौहर जो है उसको इज्जत देके बुला रही है, लेकिन काम उससे क्या सर्वेंट वाले करा रही है। कपड़े धो के हमने टांगे, ये व्लॉग बनाया, ठीक है। अब्बा उसका बेचारा वो लुंगी बुड्ढे नहीं होते जो गलियों में बैठे हुए होते हैं, बलगमों वाली खांसी भी खांस रहे होते हैं और वो हुक्के भी सूट रहे होते हैं, तो वो चीज जो है वो बेचारा बैठा हुआ, मतलब एक अजीब किस्म का व्लॉग उसने बनाया कि भाई देखे मेरी तबीयत खराब थी, ये था वो था। मैं एक्चुअली इस चीज के ऊपर मुझे एतराज नहीं कि क्या कर रही है क्यों कर रही है, लेकिन मतलब घर में कपड़े टांगे या सचिन की लाश टांगे या एपी सिंह को टांग दे, वो बुड्ढे की लुंगी उतार के वहां टांग दे, मतलब कुछ भी करे भाड़ में जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली मुझे शिकायत पाकिस्तानी यूट्यूबर्स से है जो कि एक महीने से समझ लीजिए जब से केस चला है ना तब से जो है वो धोखेबाजी यहाँ कर रहे हैं, ठीक। क्या मकसद क्या है धोखेबाजी का, देखें मुसलसल ये रिपोर्ट्स आ रही हैं उनकी तरफ से कि सीमा वाघा बॉर्डर पे चली गई, सीमा को जो है वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, उसको निकाल रहे हैं वहां से और जूते मार के निकाल रहे हैं, वो पाकिस्तान डिपोर्ट होने वाली है, अभी होने वाली है, तभी होने वाली है। लोग धड़ाधड़ पागल होकर देख रहे वाघा बॉर्डर वो लग गए तो सोचे वहां पर सीमा कहीं पे बैठी होगी, पागल हो क्या। अजीब किस्म की हरकतें, मतलब इंसान अपना फेम हासिल करने के चक्कर में इतना ज्यादा गिर जाता है कि कुछ भी अपलोड कर देता है और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जब तक बेवकूफ जिंदा है अकलमंद कभी भूखा नहीं मरेगा, तो ये अकलमंद है और बेवकूफ उनको देखने वाले के ढूंढ रहे होते हैं। हम भी दायरे बेवकूफ बने, लेकिन उसके बाद पता चल गया कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। तो बहरहाल ये सारी बातें हैं कि जो सबके सामने आ रही हैं ऐसा खुल खुल के। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। एपी सिंह सबको पता है कि एक चालबाज औरत है, सॉरी एक अजीब सी चीज है, मखलूक है, जो अपने आप को जो है वो बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का वकील बोलता है, ठीक है। तो उसकी हरकतें सबके सामने, किस तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ पोएट्री कर रहा होता है, काफिये से काफिया मिलाता है, ठीक है। हिमेश रेशमिया का बेटा, मैंने उसको कहा था हिमेश रेशमिया का बेटा है वो जो जुड़ो 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 करता रहे ना, वो कई मरतबा जुड़ो करेगा, वो हर चीज तेरा प्यार 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 का बार 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 वो ये चीज वो रगड़ेगा, हर लाइन को रगड़ेगा इतना कि वो जब तक वो अय्यर अरविंद गोपाल अय्यर नहीं हो जाता ना तब तक वो खींचता रहता है पूरा का पूरा वो पकाऊ। इंडिया के अंदर ये मामला हुए कि रघुपुरा या रघुपुरा जो भी उस गांव का नाम है जहां पर ये नोएडा के अंदर ये सीमा और ये सचिन का मीना रह रहे, तो वहां पर जाने का पता चला है कि भाई वहां अगर आपको जाना है ना तो पहले आपकी चेकिंग होगी। आवाम वहां पर जो है वो आपको पहले खेल लेती है और फिर जो है वो आपसे पूछती है कि भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्यों आए हो। उसके लिए मैं आगे बताता हूँ कि बेसिकली किया किसने, ठीक है ना। तो लोग बता रहे हैं कि वहां जाते हैं तो पहले आपका मोबाइल जो है वो उस पर नजर पड़ जाए, तो भाई मोबाइल है इसके पास, इसका मतलब ये कोई रिपोर्टर है, साथ ये यूट्यूबर है, इनको घेरो। फिर आप वहां पर जो है वो सचिन सीमा के नाम की जो है माला जपते हुए जाएंगे यूं करते हुए, तो फिर जाके आपको एंट्री मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ ये सारे काम क्या है। वहां पर आप अब सीमा के अगेंस्ट बात ही नहीं कर सकते। आपने सीमा के अगेंस्ट बात की तो आपको जब वहां धर लिया जाएगा, कूटा पीटी अलग होगी और हो सकता है आपको लूटा मारी करके कहीं पे
और अगर आप मेरी तरह जिद्दी आदमी हैं या इंसान हैं तो फिर आप तो गए, ठीक है ना, आप बचेंगे नहीं। अच्छा, ये काम कराया किसने? सीमा, तो इतनी उसकी पावर तो नहीं है, तो जाहिर है कोई तो होगा, और कोई ना कोई ढक्कन इसके अंदर इन्वॉल्व है और उसका नाम है ईपी ढक्कन, ठीक है ना, यानी कि बोंगू, वकील और भगौड़ी सीमा, ठीक है। तो सीमा को सपोर्ट कर रहा है मुसलसल ये एपी सिंह, और एपी सिंह का नेटवर्क इतना ज्यादा, क्योंकि बीजेपी का सपोर्टर है, बीजेपी की गुंडागर्दी इंडिया के अंदर चल रही है, आप उसके अगेंस्ट बात ही नहीं कर सकते। आज इंडिया के जो भी हालात खराब हो रहे हैं उसके पीछे ये बीजेपी है, ठीक है ना। मोदी की जो ये खपड़िया है ना, उसके अंदर जो फॉल्ट आया हुआ है, उसकी वजह से इंडिया तरक्की पे जाते जाते स्लाइड डाउन कर गया। ओके, सो ये सारे मामला इंडिया के अंदर वो सेट कराता है। नोएडा गांव के कोने कोने में हाईवे से ही वो शुरू हो जाते हैं, वहां से लोग आपको देख रहे होते हैं, यार ये कौन है, ये यकीनन कोई रिपोर्टर है, इसको पकड़ो और इसकी जांच करो, दया कुछ तो गड़बड़ है कुछ तो गड़बड़ है। इसका हाथ ऐसे करके यूं डाल देना दूध में तो दही बन जाएगा, दही में डाल दें लस्सी बन जाएगा, ठीक है। तो बल्ब भी लगा सकते हैं सीधे, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अगर आप उसके हाथ में पर लगा दें तो पंखा भी बन जाएगा। कहाँ आ गया यार मैं। तो बहरहाल ये सारे मामला जो है वो आप देख लीजिए कि वो एपी सिंह का जो है ना वो कितना टाइट पौवा है कि वो इंडिया के अंदर वो क्या कुछ कर कर आ रहा है, ठीक है। इट्स मीन ही इज अ टेररिस्ट, और सीमा को जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज किया जा रहा है, और आगे मजीद खतरनाक किस्म के उससे काम लिए जा सकते हैं, ठीक है। सीमा कल आ जाएगी पाकिस्तान, सीमा परसों आ जाएगी पाकिस्तान, सीमा एक हफ्ते बाद पाकिस्तान आ रही है। भाई कौन है ये, कौन लोग हैं जो आके ऐसी लंबी लंबी छोड़ रहे हैं और लोग दिख रहे हैं सीमा को डिपोर्ट कर रहे हैं भैया, ठीक है। वो वहां पर गुलाम हैदर रो रहा है, उसका वकील जो है वो उसको तसल्लियां भी दे रहा है, हिम्मतें कर रहा है, वो कोशिशें कर रहा है। हमारे जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो तो सपोर्ट नहीं कर रही हमें अवाम के पैसों से हज उमरा करना बहुत जरूरी है, ठीक है, हम आ जा रहे हैं, हाय लंदन, हाय कनाडा, हाय बरतानिया, ये सब चीजें हो रही हैं हमारे यहाँ। तो भैया हमारे कभी किसी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट जो फिगर है वो उसने कभी आवाम को सपोर्ट नहीं किया। ऐसा कोई केस है, ठीक है, तो उसमें कोई कभी हेल्प नहीं की, तो वो भी अभी लड़ रहे कि भाई अल्लाह का वास्ता हमें सपोर्ट करो, हम लोग यहाँ से जाएं, उसको जाके वो लड़के आए, केस लड़के आए, वो बच्चों का सवाल है। सीमा का अचार बनाओ, उसको जो है वो आप पतली कमरिया मेरी हाय हाय पे नचाओ, बीच सड़क के ऊपर खड़े होके हाईवे के ऊपर उसको भीख मंगवाओ, ठीक है, जो करना है करो, उसका जो करना है, ठीक है, करो। लेकिन आप कम से कम वो जो बच्चे हैं वो तो उसके हवाले कर दो यार। देखो बच्चों की हालत देखो, क्या स्कूलिंग हो रही है, वाह बेहतरीन बढ़िया सा स्कूल, कि बच्चे खड़े हुए और बेगैरत माँ जो है वो उनके आगे नाच रही है, और बच्चे भी देखें वाह 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 वाह। ऐसी वो एक यूट्यूब उस पे टिकटॉक पे एक वीडियो थी, एक लड़की थी, वो कह रही थी जब बच्चे मेरे बड़े होंगे ना तो वो भी कहेंगे अम्मा क्या चीज थी, ठीक है। ये वो वाली सोच की औरतें हैं, जो बच्चे कहेंगे वाह यार हमारी अम्मा तो ऐसा नाचती थी पूरी दुनिया दीवानी थी, और लोग कहेंगे मर जा रही है बेगैरत। तो वो वाली हालत इसकी जो है वो है, और वो बच्चों के सामने भी नाच रही है, बच्चों को क्या वो तालीम दे रही है ये देख लीजिए आप। इंडिया में क्या कहते हैं शिक्षा, वो दे रही है, ठीक है। उधर गुलाम हैदर की क्या हालत हो रही होगी कि ये तो बेगैरत तो नचनिया है ही, इसने मेरे बच्चों को किस काम पे लगा दिया। वो 3 बच्चियां वो बड़े होकर वो भी उनको भी नचवाएगी है, और वो बेटा जो है वो मेरा ख्याल में साइको होकर या तो मर जाएगा, या फिर वो भी हो सकता है कि कंधे पे रुमाल डाल के खड़ा हुआ के आ जा भाई, ठीक है ना। तो ये वो प्लानिंग करके बैठी हुई है बेगैरत औरत। ये कोई पाकिस्तान नहीं आ रही है, झूठ बोला जा रहा है। वो जो सचिन की सॉरी सीमा की माँ, उसकी बहनें, उसकी कजने उठा उठा के जो ये लोग झूठे यूट्यूबर्स ले लेकर आ रहे हैं ना, ये सब का सब झूठ है। उसका कोई जो अभी तक फैमिली का कोई बंदा मेरे सामने नहीं आया जो रिलायबल हो, जो बोले कि हाँ मैं ये ओरिजिनल वो है, ठीक है ना। सीमा सिंधन बलोच है सिंधन आई थिंक, लेकिन वो बलोचन है, और उसकी माँ और बहनें निकलती है पंजाबन है। ये आप देख लीजिए, इनकी चैनल्स पे जाके देख लीजिए, बहुत ही पैसा कमा रहे हैं उसके नाम से, सीमा के नाम से, लेकिन झूठ बोल के कमा रहे हैं। तो भाई आप आपको सही है, ठीक है, आपको बाहर से अब शायद इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल रही हो, लेकिन आपकी वीडियोस ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है ना, रिपोर्टिंग आपकी ऑथेंटिक है। कोई भी मशहूर होने के लिए कहता है यार मुझे मेरा चैनल हिट कर दो, तो कहता है कि आओ आप आके इंटरव्यू दे दो और उसमें सीमा के बारे में बात करना, हम आपको जो चैनल का वो बता देंगे, इनके चैनल पे चल जाइए, वही सारा कुछ हो रहा है, ठीक है।
जैसे दुआ दारा के साथ हुआ था, जैसे उम्मे हानी के साथ हुआ था, जैसे उम्मे हबीबा के साथ हुआ था, जैसे क्या कहते हैं निम्रा काज़मी के साथ हुआ था और सहर गिल के साथ हुआ था। सारे वही सारे प्लानिंग जो है वो अभी तक ये कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भाई अल्लाह का वास्ता है, ये सब ढोंग रचाना बंद कर दो झूठे यूट्यूबरों, इससे कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पास बहुत लोग पड़े हुए सिंधी और बलोची भी, मैं अभी वीडियो बना के जो है डाल सकता हूँ कि सीमा का भाई मिल गया, सीमा की माँ मिल गई, सीमा का बाप मिल गया, कब्र में से निकल के आ गया, उसका एक और पति एक और आशिक निकला है। मतलब ये कोई ये चीज़ है, वो बंदा गुलाम अदर वहाँ रो रहा है, ठीक है, उसके बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो गई है, तो तुम लोग जो है वो उस पर तफरियाँ कर रहे हो, तुम लोग को शर्म नहीं आती बेकार। तो अजीब सी बात है। खैर मज़ीद इंशाल्लाह तफसीलात जैसी ही आएंगी मैं आपके साथ मज़ीद शेयर करूँगा, लेकिन फ़िलहाल ये आप अपने मर्द हजरात अपने दामन से बांध लीजिए, अगर आप लुंगी पहनते तो लुंगी से बांध लीजिए, पैंट पहनते हैं तो आप अपने जो है वो बेल्ट के अंदर उसको बांध लीजिए, और ख़वातीन अपने पल्लुओं से बांध लीजिए कि ये सीमा पाकिस्तान अभी नहीं आ रही है, ठीक है ना। शी इज़ नॉट कमिंग टू पाकिस्तान, ओके। रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं अभी उसके ऊपर जांच चल रही है, अभी उसके जो है वो मोचड़े पड़ रहे हैं, एडीएस की टीम ने वहाँ उससे पूछगछ की है, चल रही है, वो सब चीज़ें चल रही हैं, या उसको आके प्रोटेक्शन दी जा रही है कि भाई आपको क्या चाहिए, तो वो बताती है भाई मुझे ये चीज़ें चाहिए, ठीक है ना। तो भाई ये सब हो रहा है, कोई इसमें जो है वो हकीकत नहीं है कि ये लोग जो बोल रहे हैं, ठीक है ना। फिलहाल के लिए काफ़ी कीप वॉचिंग गुस्सा ब्लॉग्स।